थे भगवान को महारानी कैकेयी ने दशरथ जी महाराज से 2 वरदान मांग लिया। वरदान मांग करके कि भगवान वन की ओर जाएं, 14 वर्ष वनवास हो जाए। भगवान पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर के अवध से चलते हैं। दशरथ जी महाराज ने आर्य सुमंत से कहा कि आर्य सुमंत आप रथ ले जाओ और मेरे राम को 2-4 दिन में घुमा करके वापस लेकर के आ जाए। भगवान जब चले तो सारी अयोध्यावासी पूरी अयोध्यावासियों ने कहा कि हम अपने प्रभु को छोड़ करके यहाँ पे नहीं रह सकते अकेले। सारे अयोध्यावासी साथ में गए। भगवान ने सोचा कि अगर ये लोग हमारे साथ जाएंगे तो हम वहां पर भजन नहीं कर पाएंगे। भगवान ने सुमंत जी से कहा कि अरे सुमंत, आप योग माया के द्वारा सभी अयोध्यावासियों को सुला दीजिए, रथ के चिन्हों को मार करके चलिए। रात्रि में तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। प्रातः हुआ, योग माया के द्वारा सभी अयोध्यावासियों को सोते छोड़ दिए और रथ के चिन्हों को मार करके सुमंत जी महाराज चले वहां से प्रभु को लेकर के। रात्रि में पूरी प्रजा को सोते हुए छोड़ करके चल दिए, चिन्ह को मिटाते हुए, ताकि सवेरे सवेरे कोई भी अयोध्यावासी उठे, कोई भी प्रजा जगे तो उन्हें पता ना चले कि भगवान किस ओर गए हैं। जब भगवान चल दिए, सुबह प्रजा की नींद खोली, उन्होंने देखा कि प्रभु नहीं है। प्रभु हमें सोता छोड़ करके चले गए हैं। भगवान आगे बढ़े, गंगा जी का पावन तट आया, गंगा जी के तट पर पहुंचे। तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में, जहां गंगा जी का पावन तट है, राघव सरकारी जी गंगा जी का पावन तट पर पहुंचते हैं। रथ से उतरे, गंगा मैया को दंडवत किए। इसके बाद में गंगा जी की महिमा सुमंत जी से, सीता जिसे लक्ष्मण जी से कह करके भगवान सुनाते हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह को पता चला कि मेरे प्रभु आए हैं, तो निषाद राजगुह उपहार लेकर के भगवान के पास जाते हैं बुलाने के लिए। राम जी से निवेदित करते हैं कि प्रभु 14 वर्ष तक आपको वन में रहना है, अयोध्या से बाहर रहना है। जब आप आ ही गए हैं तो आप श्रृंगवेरपुर में रहिए। भगवान ने कहा कि मित्र, मैं उदासीन व्रत लेकर के आया हूँ, तापस वेश विशेष उदासी, इसलिए मैं विशेष उदासीन व्रत में हूँ। इसलिए इस व्रत के अनुसार 14 वर्ष तक मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता हूँ। 14 वर्ष तक मैं किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, ये नियम है। ऐसा सुन करके नगर के बाहर एक शीशम का वृक्ष था। उस शीशम के वृक्ष के पास कुशा की चटाई बिछा करके कंद मूल फल पा करके रात्रि में प्रभु मैया के साथ शीशम के नीचे विश्राम करने लगे। लक्ष्मण भैया थोड़े ही दूर पर जाकर के विरासन लगा करके पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाया और चारों तरफ पहरे में लगा दिया। मुझे पता चला है कि कल रात्रि में राम जी तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ करके चले आए हैं।
कहीं यदि हम लोग भी सो गए और वो यहाँ चले आए, इसलिए चारों तरफ पहरे लगा दिए, सारे सेवकों को पहरे में लगा दिए। निषाद राजगुह गए जहां पर राम जी गए थे। यह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान कुसा की चटाई पर बिछा करके सोए हैं और कुसा के चटाई पर बिछा करके सोता हुआ जब निषाद राजगुह ने देखा तो फफक के रो पड़े। निषाद राजगुह रोने लगे और कहते हैं निषाद राजगुह जी कि कैकेयी ने बहुत बुरा किया है, कैकेयी ने बहुत बुरा किया है। रघुकुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी आज कुल्हाड़ी बन गई है। जिन राम को जीवन में सुख का अवसर आया था आज कैकेयी ने दुख दे दिया। कैकेयी ने बहुत बुरा किया।